पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को पठानकोट के सीमावर्ती इलाके का तूफानी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान से सटे गांव की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों के साथ विशेष बैठक की। राज्यपाल ने साफ किया कि नशे और तस्करी के खिलाफ लड़ाई को केवल सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाकर ही जीता जा सकता है। नशे की रोकथाम पर जन भागीदारी। राज्यपाल ने ग्राम रक्षा समितियों के काम की सराहना करते हुए कहा कि जब तक जनता प्रशासन की ताकत नहीं बनेगी तब तक नशे जैसी बुराई को जड़ से खत्म नहीं करना मुश्किल हो सकता है। सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्त की पहल सुरक्षा पंक्ति है। उन्होंने युवाओं को नशे के जाल से बचने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। ड्रोन तस्करी पर वार केंद्र और राज्य नीति की रणनीति। नशे की सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहे ड्रोन पर लगाम लगाने के लिए राज्यपाल ने अहम जानकारी साझी की। बॉर्डर विलेजेस में काफी ज्यादा समस्याएं हैं। क्या पाइपलाइन में कोई प्लान है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के? मैं सोचता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हमारा बॉर्डर का अंतिम विलेज है वो हमारे काम की दृष्टि से हम सब लोगों को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो आपका पहला विलेज की तरह से उसको ट्रीट करो और उसकी समस्या को हल करने में सबसे अगुवाई करो, क्योंकि बॉर्डर पे होने के कारण से हर बार की जो भी समस्याएं आती है सबसे पहले उनको ही फेस करना और उसके कारण से वो हमारी प्रायोरिटी में है। पहले एक बॉर्डर विकास फंड आता था, उसके कारण से हम लोगों का हर समय उनको काम करने का वो पिछले कुछ सालों से बंद है। हमने फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसको बॉर्डर विकास नहीं है तो किसी और तरीके से करें, लेकिन बॉर्डर के गाँवों को विशेष डेवलपमेंट की दृष्टि से हमको और आर्थिक दृष्टि से मदद करना चाहिए। तो प्रस्ताव विचाराधीन है, फाइनल होगा ऐसा लगता है। नशे के अभियान में आपके साथ नशे के विरुद्ध मुझे यहाँ बहुत संतोष मिला। प्रयत्न तो हम बॉर्डर के सभी जिलों में कर रहे हैं और लगभग मैंने बॉर्डर के सब जिलों में अपनी पदयात्राएं की है। यही जिला मेरा बच गया था और इसके कारण से मैं 17 और 18 इसी बॉर्डर जिले में हूँ। नशा विरुद्ध एक तरह से जो अभियान सरकार और हम भी चला रहे हैं, मेरी ऐसी मान्यता है कि जनता जब अपना आंदोलन बनाएगी और जनता इसमें इन्वॉल्व होकर के जब इस समस्या को लड़ने के लिए खड़ी होगी तब प्रशासन को बहुत ताकत मिलेगी और इसमें हम सफलता अर्जित करेंगे। तो परिणाम कुछ तो आए हैं, लेकिन अभी हमको ये कहने की कि हमने संतुष्ट हो गए ऐसा अभी नहीं है। अभी हमको कई चुनौतियां हैं। सर, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हस्तक्षेप से एक बात बोली जा रही है कि जो धार्मिक ग्रंथ है जो उनकी बेअदबी करेगा उसको लेकर कानून बनाए गए हैं। क्या वो बिल आपके पास आया, आपके द्वारा पास कर दिया गया? देखो, मेरे पास जो भी बिल आएगा मैं उसको देख करके निश्चित पास करते हैं, क्योंकि बिल पेश करने के पहले एक बार वो हमसे कंसेंट लेते हैं तो मोटे मोटे रूप में तो हम उनको देखते हैं, लेकिन जब हाउस पास कर देता है उसके बाद जब आता है तो हम उसको दोबारा देखते हैं। अगर हमें लगता है कि उसमें कोई और चेंज है तो हम उनको राय देते हैं और उसके बाद अगर हमारी बिल्कुल मंशा ही नहीं बनती कि ये कानून नहीं बनना चाहिए तो हम फिर आगे राष्ट्रपति को भेजते हैं कि भाई आप इसमें देखो। पर ऐसा मेरे यहाँ कोई पेंडिंग बिल आज की तारीख में ड्रोन को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ड्रोन एक्टिविटी को रोकने के लिए देखो, मैं सोचता हूँ एंटी ड्रोन केंद्र सरकार ने भी हमको दिया, पहले 9 दिया, फिर बाद में 23 दिए, अभी राज्य सरकार ने भी 10 करोड़ दिया, पैसा और मिल रहा है। लेकिन अभी बॉर्डर हमारी 553 किलोमीटर है, उस सारे बॉर्डर को आज भी हमारे ड्रोन जो है ना कैप्चर है नहीं है और फिर वो भी उसको हमेशा मॉडल को चेंज करते जा रहे हैं। वो भी अपनी नई नई जो है ना एक तरह से उस ड्रोन बनाने, पहले बड़े आते थे दिख जाते थे, अब बहुत छोटे आते हैं, आवाज आती है, दिखाई नहीं देते हैं। तो निश्चित रूप से है, लेकिन अधिकांश को हम गिराने में या हम कैप्चर करने में सफल हुए,
लेकिन फिर भी 100% नहीं हुआ। सर फ्लड ने काफी इफेक्ट किया था बॉर्डर विलेजेस को और काम जो है काफी धीमी गति से चल रहा है अभी भी और नेक्स्ट मानसून सीजन आने वाला है। देखो, मैं सोचता हूँ सरकार को जो कुछ सहायता चाहिए केंद्र की वो देती है, सरकार भी अपना काम कर रही है। अगर कोई दिक्कत आए तो हमें बताए तो हम सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मध्यस्थता करेंगे।